बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो एक फरमाइश पर बेस्ड है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्विटर पे मेरा ट्वीट देखने के बाद मुझसे रब्ता किया और रब्ता करने के बाद मुझसे ये कहा कि मैं इस पर अपनी वीडियो में बात करूं और मुझे इस पर बात करनी चाहिए। मैंने ट्वीट किया था अजराह मजाक हंसते हुए कराची किंग्स की परफॉर्मेंस देखते हुए कि ये बिक गई है कराची किंग्स, और जिस तरह का गेम कराची किंग्स खेल रही है वो शदीद मायूसी पैदा कर रहा है कराची किंग्स की टीम के चाहने वालों में, कराची वालों में। अभी भी जो मैच पीछे चल रहा है ये कराची किंग्स खेल रही है एक निहायत हकीर सा टोटल कराची किंग्स ने स्कोर बोर्ड पे सजाया और उसका अब चेज कर रही है, बल्कि चेज़ा ले रही है मुखालिफ टीम। और कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स जो है वो एक और मैच शर्मनाक तरीके से हारने के लिए तैयार है। तो क्या बिक गई है? क्या ये मैचेस जानबूझकर हार रहे हैं? ये शक पैदा हो रहा है। जिस तरह का, मेरे पास कोई खबर नहीं है ये, लेकिन जिस तरह का खेल कराची किंग्स खेल रही है, ऑन पेपर जितनी अच्छी टीम है और उसके बाद जितना गंदा खेल रही है, उसकी वजह से लोगों में ये वाकई शक पैदा हो रहा है कि कराची किंग्स की टीम क्या कर रही है। यानी ये इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले मैंने 2 से 3 बॉलर्स के इंटरव्यूज देखे। उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि इस मैच में हमारे लिए, इन टूर्नामेंट के मैचेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी बाउंड्री 62-65 गज की बाउंड्री रखी हुई है और इस बाउंड्री पे फ्लूक भी लगा, मिस हिट भी हुआ तो फ्लूक भी छक्के पे चला जाएगा। ये इतनी छोटी बाउंड्री है, इस पर हम क्या डिफेंड करें। अभी जो पिछले मैच में खुशदिल शाह ने आखिरी छक्का मारा वो किसी भी सूरत छक्का नहीं हो सकता था किसी नॉर्मल ग्राउंड में, लेकिन वो छक्का हो गया। कवर पे उठी हुई बॉल को उसने हिट किया और वो छक्का हो गया। तो कराची किंग्स के खिलाड़ी, जिनमें वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम मौजूद हैं, शर्जील खान मौजूद हैं, एक टॉप हिटर हैं, फिर उसके बाद अच्छी बैटिंग है, वो खेल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो खेलने के लिए नहीं उतरे मैदान में। पहले मैच में कराची किंग्स ने 124 रन बनाए, आसानी से 126 बना लिए मुल्तान सुल्तान्स ने। उसके बाद कराची किंग्स ने जो अब किया है वो तो इंतहाई शर्मिंदा करने वाला है। और फिर उस पर भी कराची किंग्स 113 बनाने के बाद इंतहाई बुरी फील्डिंग, इंतहाई बुरी बॉलिंग और इंतहाई बुरी बॉडी लैंग्वेज, लग ही नहीं रहा कि जीतने के लिए मैदान में उतरे। मुझे लग रहा है कि जो अजराए मजाक की बात सलमान इकबाल साहब ने कहा था कि हम 20% अपने 80%, सॉरी 20,000 कमाने वालों की 80% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने शायद अपनी जो टीम में लोग हैं उनकी पैसों में 20% को 30% कटौती का ऐलान कर दिया है टीम की। तो इसलिए टीम जो है वो इतना बुरा खेल रही है, वरना इतना बुरा खेलने वाली ये टीम है नहीं कि लोग 190 बनाएं फिर उससे अगले मैच में 200 बनाएं और ये टीम फिर दोबारा ग्राउंड में उतरे, लोएस्ट टोटल बनाए, फिर 2 टीमें 190 से ऊपर चली जाएं, 200 पे चली जाएं और ये टीम दोबारा ग्राउंड में उतर के 113 बनाए। वो पिच जो दूसरों के लिए जन्नत है वो इनके लिए चांद के गढ़ों वाली पिच बन जाती है और इनसे बॉल मिडिल ही नहीं होती, इनके बैट पर ही नहीं आती। बेहतरीन बैट्समैन रखते हुए भी इंतहाई बुरा खेल है कराची किंग्स का। इस पर मैं हैरान हूं। यह शिकवा मुझे इस वीडियो में आपसे जरूर करना था, यह फरमाइश थी और ये दोस्त की फरमाइश मैंने आपके लिए पूरी कर दी। लेकिन मुझे शदीद गुस्सा है कराची का एक शहरी होने के नाते, कराची वाला होने के नाते इस परफॉर्मेंस पर। यह मेरा शदीद एहतजाज है जो मैंने आपके सामने रिकॉर्ड कराया है। इसके बाद इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह के हवाले से बात की है। इससे पहले ये बात इमरान खान साहब ने की थी। खावर गुमन साहब से मुलाकात थी, इमरान खान साहब ने वहां पर सवालों के जवाब दिए और फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के हवाले से बात हुई और इमरान खान साहब ने कहा कि नवंबर अभी बहुत दूर है, ये फैसला मैंने अभी नहीं किया। तो अपने कार्ड्स शो नहीं किए थे वज़ीर आज़म साहब ने। पॉलिटिकली एक बहुत अच्छा जवाब था इमरान खान साहब का इंटरव्यू में। मैंने आपको तब बताया था कि आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून अब गुज़श्ता कुछ अरसे से फौज को टारगेट नहीं कर रही, फौज के आला अफसरान को टारगेट नहीं कर रहे, अभी जनरल बाजवा को टारगेट नहीं कर रहे, अभी जनरल फैज हमीद को भी टारगेट नहीं कर रहे, उनको फिर भी थोड़ा बहुत किया उसके बाद भी, लेकिन अब नहीं कर रहे। या आर्मी के दीगर ऑफिसर्स को, आर्मी को टारगेट नहीं कर रहे। ये टारगेट कर रहे हैं अब मुसलसल साकिब निसार साहब को कि साकिब निसार साहब की वजह से इमरान खान मुसल्लत किए गए हैं। वरना इससे पहले होता यह था कि जनरल बाजवा आप मुजरिम, जनरल बाजवा आप मुजरिम, जनरल बाजवा आप मुजरिम, जनरल फैज हमीद आप मुजरिम। ये मियां साहब नाम लेके बात करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। तो अब एक बार फिर सवाल हो गया कि मुस्लिम लीग नून का जब
ये मामला आएगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अगर खबर आए कि तौसीह दी जा रही है तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा कि हम राय भी नहीं देते, हम राय भी नहीं देते और हम मुखालिफत भी नहीं करते, हम राय भी नहीं देते और यह फैसला हुकूमत का है, हुकूमत फैसला करे। यानी आप ये कह दें कि जनरल बाजवा साहब को एक तौसीह मिल गई है, दूसरी तौसीह नहीं मिलनी चाहिए, या ये कह दें कि जनरल बाजवा साहब को हालात ऐसे हैं, अफगानिस्तान की एक सूरत हाल है, दहशतगर्दी के वाकयात ने एक बार फिर सर उठाया है, इन हालात में जनरल बाजवा साहब को 1 साल की तौसीह अगर और दी जाती है तो दे देनी चाहिए। तो आप हां कह दें, आपकी राय है, ना कह दें, आपकी कॉल है, लेकिन आपने कह दिया कि हम राय नहीं देते, इसलिए कि आपको अब अपना वोट भी चाहिए अपने लोगों से जो फौज की मुखालिफत की वजह से डेंट खा सकता है, और जब यह डेंट बढ़ेगा तो यह बड़ा क्रूशल है। तो पहले इमरान खान के बुग्ज में फौज को गालियां दी और अब सूट नहीं करता तो नहीं, राय भी नहीं देंगे, जवाब भी नहीं देंगे। और दूसरा जो है इस वक्त ये टाइम नहीं है, तो टाइम देखते हो मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है, इनकी राय नहीं है, इनका फैसला नहीं है, ये टाइमिंग के साथ चलेंगे और उसके हिसाब से गाली देना या ताली बजाना उसके हिसाब से होगा। तो ये मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पॉलिटिकल मूव कर रही है, हालांकि ऐसे मामलात पर अपनी राय का मेरी राय में खुल के इजहार करना चाहिए। मुझसे आप मेरी राय लीजिए तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, अब एक्सटेंशन मेरी राय में नहीं होनी चाहिए, ये मेरी राय है। और इसके बाद जो हुकूमत की कॉल है सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से वो एक ऑफिसर जो हैं उन्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, और इदारा इतना कैपेबल है कि उसमें कमांड बढ़ने का सिलसिला है जो रहा है, और ये एक बड़ी भरपूर आर्मी है, दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से एक है। तो ये बेस्ट आर्मी एक सिस्टम रखती है, ये सिस्टम के तहत चलती है, ये फर्द के तहत नहीं चलती। ये पहले भी देखा है हमने और ये हम अब भी देखें, ये सिलसिला हमें नजर आना चाहिए। तो ये इस पे मेरी राय, मुस्लिम लीग नून को भी खुल के अपनी राय का इजहार कर देना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत अहम इंटरेक्शन किया लाहौर छावनी में, और उस अहम इंटरेक्शन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह कहा कि इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में एक बार फिर साबित हुआ है कि जो मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन की, अफवाहें फैलाने की, गुमराह कुन इत्तलात फैलाने की फैक्ट्रीज हैं, ये अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और दुश्मन का बहुत बड़ा टूल है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऐलान में भी ये बात सामने आई थी, और एक बार फिर हमने ये बात देखी है, इंडिया मुसलसल इस टूल का इस्तेमाल करता है और हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल होते हैं, ये सहाफत से वाबस्ता लोग हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, और ये दुश्मन के हाथों में खिलौना बनते हैं और अपनी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल रोकना चाहिए हुकूमत को। मैं ये समझता हूं कि इनके खिलाफ बाकायदा जाना चाहिए। जिस तरह आप दहशतगर्द के पीछे जाते हैं, इनके पीछे जाइए। इनको ट्रेस करना, टेक्नोलॉजी का दौर है, मुश्किल नहीं है, तो इनको ट्रेस करें और ट्रेस करने के बाद इनको एक मिसाल बनाएं लोगों के सामने। और जब ऐसी मिसालें आप सेट कर देंगे कि ऐसे लोग जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, तो फिर इसका खात्मा करना मुमकिन होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।